हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतरीन और मस्त होंगे। पिछले 1 साल के करीब मैंने अपने चैनल अखिल फिजिक्स क्लासेस पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। कुछ परेशानियों की वजह से, कुछ उलझनों की वजह से मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया था। अब उस परेशानी, उस उलझन को मैं बाद में साझा करूँगा। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि जो हमसे हेल्प हो सकता है एज ए फिजिक्स टीचर, जितने इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं या जितने चैप्टर के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैं डिलीवर कर सकूं आपके बीच। जो अच्छे अच्छे चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, जो टफ न्यूमेरिकल हैं, उनको डिलीवर कर सकूं कि आपका मुझसे जितना हेल्प हो पाए उतना मैं हेल्प करूं आपका। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो धीरे धीरे जो भी आपका डिमांड रहेगा, चैप्टर का डिमांड या कोई चैप्टर के न्यूमेरिकल का डिमांड रहेगा, आप कमेंट में कीजिएगा, उसका वीडियो अपलोड करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी बच्चे हैं उनका जो भी डिमांड रहेगा, चैप्टर वाइज डिमांड हो या न्यूमेरिकल वाइज डिमांड हो, जो भी डिमांड होगा उनका डिमांड पूरा किया जाएगा। ओके, क्योंकि हम आप ही के लिए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज। मैंने कल ही अपने स्टेटस पे लगाया था, कई लोग देखे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल, किरचॉफ्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल। तो किरचॉफ्स लॉ का थ्योरी अभी मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। किरचॉफ लॉ का थ्योरी जब डिस्कस करेंगे तो उसका अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं उनको मैं अपलोड करूँगा। और जो CBSE में आए हुए क्वेश्चन हैं, 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं, 2020 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा और बहुत इजी मेथड में आपको समझा दूंगा। जो बच्चे किरचॉफ से डरते हैं, क्योंकि किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल जब भी पेपर में आते हैं और इम्पॉर्टेंट होता है, सभी बच्चों को पता होता है। आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया जाता है किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल जितने भी होते हैं सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप उनको कैसे करेंगे, मैं आपको ईजी मेथड में बता दूंगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। हमारे साथ जैसे हम बताते चलेंगे वैसे आप सीखते जाइए। एक एक न्यूमेरिकल आपका लगेगा, 100% आपका न्यूमेरिकल लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं CBSE में आए हुए क्वेश्चन। जो मेथड मैं बताऊंगा, देखो होता क्या है, किरचॉफ का जो न्यूमेरिकल होता है वो कई टीचर कई तरीके से बताते हैं। उनका जो कैलकुलेशन मेथड होता है, कई टीचरों का कई मेथड होता है। तो आप एक मेथड कोई सीखो, मेथड सबका सही होता है, एक मेथड कोई सीख लो, उसी से आप न्यूमेरिकल करते रहो। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं कुछ। स्टार्ट कर रहे हैं CBSE 2018 का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। और किरचॉफ का न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं। पहले आप कैलकुलेशन सीख लो कि किरचॉफ का न्यूमेरिकल करते कैसे हैं। देखो, किरचॉफ का न्यूमेरिकल जब कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, जहां आपको एक से ज़्यादा बैटरी दिखने लगे, वहां किरचॉफ का न्यूमेरिकल, किरचॉफ का लॉ यूज होने लगता है। एक KCL होता है, किरचॉफ करंट लॉ, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL। तो पहले आपको हम बताने जा रहे हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे सिखाएंगे उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना है। अब ये आप अभी ना समझ पाओगे तो ठीक है, मैं न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट समझा दूंगा। ठीक है, मेरे साथ आप जितने भी लेक्चर अपलोड करते रहे, पढ़ते रहिए। मैं आपको 100% की तो गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन ये है कि आप मेरे साथ अगर सीखते रहेंगे तो हर चैप्टर के, जो भी चैप्टर का न्यूमेरिकल या जो चैप्टर का थ्योरी होगा वो अपलोड करूंगा। आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, बहुत इजी वे में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला मान लो कोई एक वायर है और इस वायर का रेजिस्टेंस R है। कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, किरचॉफ का जो कैलकुलेशन करते हैं, आप पढ़े होगे अगर, तो किरचॉफ का जो कैलकुलेशन करते हैं, थ्योरी पार्ट में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं केवल न्यूमेरिकल पार्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो कैलकुलेशन करते हैं किरचॉफ में, KVL में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। तो अगर मान लो एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है और इसमें करंट I जा रहा है इधर, तो जिस डायरेक्शन में करंट चलता है, देखो कई टीचर इसका जो हम बताएंगे उसका अपोजिट बताते हैं। तो आप जैसे भी, उनका भी सही रहेगा, मेरा भी सही रहेगा, लेकिन आप एक मेथड कोई सीख लो। ठीक है, तो मान लो करंट I चल रहा है और करंट I इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका R है। तो इसके एंड्स पर जो टर्मिनल, इसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, IR आएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या होता है, IR प्लस मिले कि IR माइनस मिले। अब देखो, जिस डायरेक्शन में कैलकुलेशन होगा, जिस डायरेक्शन में कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन मान लो आपका इस डायरेक्शन में है। अभी समझा देंगे, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको समझाएंगे कैलकुलेशन का मतलब क्या है।
तो मान लो कैलकुलेशन आपका इस डायरेक्शन में है, कैलकुलेशन ओके, करंट इधर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन कैलकुलेशन का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो बी को लिखते हैं प्लस आई आर। कई टीचर माइनस आई आर बताते हैं, रीज़न क्या सुनो, आपको पता होगा जो करंट चलता है वो हाई पोटेंशियल से चलता है लो पोटेंशियल, तो आप इधर जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो माइनस ही आएगा। फाइनल देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो एक पोटेंशियल पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। तो पोटेंशियल जब ज़्यादा और कम होगा तो हम जब इस साइड में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जाएंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो कम में से अगर ज़्यादा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर माइनस आएगा, इसलिए कई टीचर माइनस बताते हैं। तो आप एक तरीका याद रखो, नहीं तो अगर दो मेथड यूज करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। एक मेथड यूज करो, उसी को पूरे किरचॉफ का जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसी से करना, ठीक है। तो पहला क्या नियम है कि अगर कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो हम B बराबर प्लस आई आर लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो प्लस आई आर लिखेंगे। सेकंड क्या है, अगर करंट में करंट जो है वो कैलकुलेशन के अपोजिट है, मान लो करंट कैलकुलेशन हम इस साइड में कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन इस साइड मार रहे हैं और करंट उसके अपोजिट आ रहा है, ये कैलकुलेशन का डायरेक्शन है। अभी आपको समझा देंगे, न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो बताएंगे कैलकुलेशन का डायरेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अगर हम इस साइड में चल रहे हैं और करंट मेरा अपोजिट जा रहा है तो हम B बराबर लिखेंगे माइनस आई आर। आया समझ में, ये बात दोनों समझ में आई। अब देखो तीसरा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ जहाँ मिलता जाएगा वहाँ वहाँ लिखते जाएंगे। अब मान लो बैटरी है यहाँ लगा है तो बैटरी में भी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो कैलकुलेशन के डायरेक्शन में मान लो ये कैलकुलेशन का डायरेक्शन है, दिख रहा होगा आपको, कैलकुलेशन के डायरेक्शन में अगर बैटरी का प्लस पहले पड़ गया, कैलकुलेशन जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं बैटरी का अगर प्लस पहले आ गया तब हम वहाँ पर लिखेंगे प्लस ई। देखो बैटरी का EMF होता है, ये आपको पता होगा, बैटरी के पास EMF होता है तो हम प्लस ही लिखेंगे। अगर कैलकुलेशन करते समय बैटरी का माइनस पहले आ गया, मान लो कैलकुलेशन इस साइड में कर रहे हैं और बैटरी का माइनस पहले आ गया तब हम लिखेंगे माइनस ई। इतना आपको याद रखना, पूरा न्यूमेरिकल आपका KVL से हो जाए, पूरा न्यूमेरिकल किरचॉफ का हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, प्लस आई आर। जिस डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं करंट उसके अपोजिट होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे माइनस आई आर। जिस डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं अगर कैलकुलेशन करते समय बैटरी का प्लस पहले पड़ेगा, तब हम उसको लिखेंगे प्लस ई, प्लस EMF। और अगर कैलकुलेशन करते समय बैटरी का माइनस पहले आ गया तब उसको हम लिखेंगे माइनस ई। आया बात समझ में। अब ये आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए तब हटाएं इसको। अब 2018 का एक न्यूमेरिकल था, CBSE 2018 का क्लास 12th का, जो टॉपिक मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, किरचॉफ्स लॉ न्यूमेरिकल जो करवाने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ का करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन था कि मान लो एक ऐसे बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की और यहाँ 10 वोल्ट है ये बैटरी, और ये बैटरी आपका 200 वोल्ट का है, यहाँ 38 ओम रेजिस्टेंस है, 200 वोल्ट की ये बैटरी है, 10 वोल्ट की ये बैटरी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी, मैं इसको हटा रहा हूँ, पहले इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन ये है फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखना, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अब दो मेथड से इसको कर सकते हैं, या तो किरचॉफ से कर लें या तो डायरेक्ट जो आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहाँ से कर सकते हैं। तो
स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कैसे करें इसको, दो मेथड से करता हूँ, तो इजी मेथड में बता रहा हूँ। ये जो दोनों सेल हैं ये आपका सीरीज में लगे हुए, पैरेलल दिख रहा, पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है, ये सीरीज में लगे हैं। और अगर सीरीज में अगर कोई दो बैटरी लगे, एक के जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, सीरीज में लगे हैं, ठीक है। तो इसमें करंट सॉल्व करना, करंट यहाँ से निकलेगा, कितनी करंट की वैल्यू आएगी ये सॉल्व करना है। देखो सॉरी डायरेक्शन मैंने उल्टा बना दिया। इसमें आप बताना कौन सी पावरफुल बैटरी है, 10 वोल्ट या 200 वोल्ट। 200 वोल्ट पावरफुल है ना, तो करंट यहाँ से निकलेगा और करंट यहाँ जाएगा। ये बैटरी आपका डिस्चार्ज होगा, ये बैटरी चार्ज होगा। ये बात आप जानते हो कि नहीं? अगर आप देखो बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट निकलेगा तो समझ लो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर माइनस पे करंट जा रहा है, सॉरी अगर करंट, यहाँ बता दूँ दोनों चीज़ याद रखना, अगर बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट निकलता तो वो बैटरी डिस्चार्ज होता है, ये याद रखना। और अगर बैटरी के प्लस पे करंट आ रहा है तो वो बैटरी चार्ज होता है। ये समझ में आया कुछ? अगर कोई बैटरी है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा तो बैटरी डिस्चार्ज होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 10th में ही पढ़ा होगा कि करंट जो चलता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल चलता, आउटर साइड। तो अगर पॉजिटिव से चलेगा तो इसका मतलब वो बैटरी डिस्चार्ज होगा, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा करंट तो बैटरी चार्ज होगा। समझ में आया कुछ? तो यहाँ से इस न्यूमेरिकल को लगाने जाने, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखना मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, आपको मेथड पता होना चाहिए, क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, मान लो एक बैटरी है और बैटरी का माइनस टर्मिनल दूसरे बैटरी के प्लस से लगा हुआ है, ऐसे सीरीज में। देखो सेम करंट सब में चलेगा, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर बैटरी का माइनस दूसरे बैटरी के प्लस से ऐड है तो जो ईएमएफ होगा वो ऐड होता चला जाएगा। मान लो इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, तो लिखेंगे टोटल ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 प्लस E2 होगा। आया बात समझ? अगर 2-3 बैटरी आपस में सीरीज में कंबाइन है, मान लो एक बैटरी यहाँ मैंने और लगा दिया, कंबाइन है 3 बैटरी, और इसका ईएमएफ E3 है, तो टोटल ईएमएफ जो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का जो ईएमएफ होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3। लेकिन मान लो इसके माइनस से अगर इसका माइनस ऐड है, ऐसे कुछ आ रहा बात समझ में, मैं बना दे रहा हूँ इसको। इसके माइनस से इसका माइनस ऐड है, तब हम इस बार प्लस नहीं लिखेंगे। अगर अल्टरनेट हो प्लस माइनस के माइनस वाला प्लस के साथ ऐड, आ रहा बात समझ में, जैसे प्लस वाला प्लस के साथ ऐड हो, प्लस वाला प्लस के साथ ऐड हो, प्लस वाला सॉरी माइनस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, तब ईएमएफ को जोड़ते जाते हैं। तो अगर सीरीज में होगा तो जो पूरे इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा उसको हम ऐड करते जाते हैं। लेकिन अगर प्लस वाले के साथ माइनस वाले के साथ माइनस वाला ऐड हुआ है तो इस बार ऐड नहीं करेंगे। यहाँ देखना, जैसे मान लो इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, तो यहाँ लिखेंगे E1 माइनस E2। अरे बात समझ में? और यहाँ अगर मान लो प्लस के साथ फिर माइनस फिर प्लस, तो E3 प्लस में रहेगा, E2 माइनस में रहेगा। समझ में आया? अगर सेम पोलरिटी अगर ऐड है सीरीज में तो उनको माइनस कर देते हैं। अब देखना इसका प्लस और इसका प्लस साथ में ऐड हो रहा है, इसका प्लस साथ में ऐड हो रहा है, तो पूरे सर्किट का जो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, वो माइनस होगा कि प्लस होगा, आप बताना। देखो अल्टरनेट होगा तब तो प्लस हो जाता, लेकिन ये अल्टरनेट नहीं है, प्लस के साथ प्लस ऐड है, माइनस के साथ अगर प्लस ऐड होता तब ऐड होता, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा इसका, ईएमएफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो आप ऐसे दिखा सकते हो, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू E1 माइनस E2, तो 200। अब देखो ये ज़्यादा तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो आएगा 200 माइनस 10 इज इक्वल टू 190 वोल्ट। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ इतना होगा 190 वोल्ट। एक ही रेजिस्टेंस लगा है, इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ ये सर्किट था, क्वेश्चन 2018 का सर्किट था। सर्किट में पता क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इसका निकाल लिए। उसके बाद इसमें एक ही रेजिस्टेंस लगा है,
38 ओम का, इसका रजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दिया गया था। इसका जो रजिस्टेंस है वो नेगलेक्ट है। तो करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यही तो होता है आई वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू बी अपान आर। भाई अब ओम्स लॉ पढ़े होंगे, बी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? बी अपान आर। समझ में आया? तो आई इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ। अगर आपको करंट निकालना है तो टोटल ईएमएफ लिख दो डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। यही कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन करने का। अगर आपको ऐसे सर्किट दिया है तो हम क्या करेंगे, आपको करंट निकालना इक्विवेलेंट ईएमएफ। अगर यहाँ पर आसानी से इसलिए लग जा रहा है क्योंकि सीरीज और पैरेलल समझ में आ रहा है कि हाँ ये सब्ट्रैक्ट हो गया है इसमें से। तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 190 डिवाइड बाई 38, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 5 एम्पियर। ये आंसर है करंट का। आया समझ? बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये सर्किट बना था, इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर यहाँ मान लो, यहाँ आप इस क्वेश्चन को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तो देखना प्लस के साथ माइनस, तो अब यहाँ ऐड हो जाता, सब्ट्रैक्ट नहीं होता इक्विवेलेंट ईएमएफ। समझ में आ रहा? सीरीज में दोनों सेल हैं और दोनों सेल इस बार अगर प्लस के साथ माइनस ऐड होता तो यहाँ पर क्या आ जाता? यहाँ पर ऐड हो जाता। और अगर प्लस के साथ प्लस है ऐसे, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा। इतना बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको कॉपी कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2024 का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 2024 का। अभी ये इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो किरचॉफ लॉ से जो केवीएल लगाना होता है, केसीएल लगाना होता है, वो न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो पहले इजी इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत सीख जाओ, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आते हैं। क्वेश्चन करेंगे सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो डायग्राम मैं बना रहा हूँ। डायग्राम जो क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें लिखी होती है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन का कि एक सेल लगा है, सेल 12 वोल्ट का है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये 12 वोल्ट की एक बैटरी यहाँ लगी है, एक रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, एक 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ इंटरनल, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप ऐसे भी बना सकते हो, इसका मतलब ये सेल के अंदर का पार्ट है। और एक दूसरी बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। फाइंड आउट करना क्या है, यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है, 2 पॉइंट है। ये 2024 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे लग जाएगा। ये क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ना लगे बस देखने में, इसलिए हटा रहा हूँ। यहाँ 2 सेल लगे हुए हैं, अब कैसे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा उससे बेहतर है जो इसके पहले लगवाए हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, यहाँ देखना, ये वाले बैटरी से करंट निकलेगा। अच्छा, हाई पावर का बैटरी कौन है? ये ज़्यादा पावर का बैटरी 12 वोल्ट है, 6 वोल्ट कम पावर का है। तो करंट हम कहाँ से निकालें? तो करंट जो होगा, ये करंट चलेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ये चलेगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा। और बात समझ में, करंट का डायरेक्शन ये होगा। आपको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए। रेड वाला मार्कर कहाँ गया? अच्छा यहाँ पे है, सॉरी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये करंट का डायरेक्शन, करंट इधर से आएगा और करंट इधर चला जाएगा। ये समझ में आ रहा बात आपको? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। करंट का डायरेक्शन, पहले बिना करंट का डायरेक्शन करे चेक किए आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते। आप जानते हो क्या बोला गया है पोटेंशियल? भाई ये जानते हो क्या दिया गया है? ईएमएफ ई की वैल्यू दी है, ये ई की वैल्यू दी है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। कैसे करें मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो
यहाँ देखना, ये 12 वोल्ट की बैटरी 1 ओम का करंट कैसे निकालें। अब करंट या तो आप किरचॉफ लॉ से निकाल लो, या तो आप एक लूप चला दो KVL और वहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल लो। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, ये दोनों सेल देखना सीरीज में है, जो करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें आएगा, सीरीज में है दोनों। लेकिन सीरीज में अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताएं, इसलिए बोले थे एक एक बात एक एक वर्ड का ध्यान रखना, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। ये वाला आपका 12 वोल्ट है, ये भी प्लस, दोनों प्लस टर्मिनल ऐड है, दोनों का प्लस ऐड है, अल्टरनेट नहीं है प्लस माइनस। अल्टरनेट होंगे तो जो नेट EMF होगा, समझ रहा बात, वो ऐड होता चला जाएगा। लेकिन जब प्लस के सेम लाइक पोलरिटी अगर ऐड होगा, लाइक का मतलब सेम पोलरिटी ऐड है, प्लस के साथ प्लस दोनों सीरीज में है, तब इनका इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा, इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट वो आएगा आपका 12 - 6। आ रहा होगा बात समझ में, ये आएगा 12 - 6, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में है, ये भी सीरीज में है भाई, ये भी तो सीरीज में है, सेम करंट इसमें भी चलेगा, वही करंट इसमें भी चलेगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा रेजिस्टेंस का, जब हम कंबाइन रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सीरीज में है तो 1 + 0.5, यह आ जाएगा आपका 1.5 ओम। तो करंट कितना आएगा, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। जब सेल का क्वेश्चन आएगा, सेल वाल का क्वेश्चन होगा, एक से ज़्यादा सेल लगे होंगे, 2 सेल लगे होंगे, ये आप फार्मूला लगा सकते हो, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R। भाई ये E क्या है, EMF एक तरीके समझो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही जैसा है। तो I बराबर ओम्स लॉ में पढ़ते हैं B अपॉन R, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करने लगते हैं तब E अपॉन R लिखते हैं। जब इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे, देखो दो चीज़ है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करेंगे तो B अपॉन R लिखेंगे, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करने लगते हैं तो E अपॉन R प्लस स्मॉल r लिखते हैं, ये लिखते हैं। आ रहा बात समझ में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब कंसीडर करेंगे तो E लिखने लगेंगे, E का मतलब EMF। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट 6, R इक्विवेलेंट कितना 1.5, तो आ जाएगा आपका 4 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। अब I की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें I नहीं सॉल्व करना, हमें सॉल्व करना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। आ रहा समझ, इसके टर्मिनल पे देखो, ये इसके टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। क्वेश्चन बोला नहीं कि आपको पता होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से देखेंगे, देखना क्या करेंगे। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाता है, E इज इक्वल टू B प्लस IR। देखो एक फार्मूला ये पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू B प्लस IR, एक फार्मूला, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं हर जगह, ठीक है। लेकिन अब सुनो ध्यान से, B का फार्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू E माइनस IR, ये पढ़े होंगे। ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा, याद रखना, डिस्चार्ज। रीज़न क्या है, जब डिस्चार्ज होगा तो B कम होगा, E ज़्यादा होगा, और जब बैटरी चार्ज होता है तो B बराबर E प्लस IR लिखते हैं। ये चार्ज का कॉन्सेप्ट है, ये सॉरी जब चार्जिंग होगा, ये जब चार्जिंग का ये है, जब बैटरी चार्ज होगा तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब बैटरी डिस्चार्ज होगा तो माइनस IR लिखते हैं। अभी बता दे रहा हूँ इसी में क्यों ऐसा लिखे हैं, अभी दोनों समझा दे रहा हूँ। B इज इक्वल टू E माइनस IR। अब देखना, आप बताना 12 वोल्ट की ये बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, करंट यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि हम यही मानेंगे कि ये ज़्यादा पावरफुल है, इसका वोल्टेज ज़्यादा, इसका वोल्टेज कम है, तो करंट चलता हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इधर से आएगा। आए बात समझ में। तो ये 12 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, तो ये वाला बैटरी डिस्चार्ज होगा, ये वाला डिस्चार्ज होगा, ये वाला क्या होगा, ये चार्ज होगा। तो जब डिस्चार्ज होगा तो अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है इसके बीच में, A और B के बीच में। तो हम क्या लिखेंगे, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR। जब इसका देखो ये डिस्चार्ज हो रहा, तो जब इससे अगर इसके हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस लिखे, भाई इसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इसके बीच का जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो ये डिस्चार्ज हो रहा, तो E लिखेंगे माइनस IR। कितना आएगा, E की वैल्यू है 12, I की वैल्यू 4, अभी कैलकुलेट किए 4, R की वैल्यू 1, तो ये आंसर आएगा आपका 8 वोल्ट। आ रहा बात समझ में, 8 वोल्ट। अगर इससे कंसीडर करें तब कैसे 8 वोल्ट आएगा, देखो चाहे इधर से आप कैलकुलेट करो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे इधर से कैलकुलेट करो, सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं
ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ई माइनस आई आर लिखेंगे, गलत हो जाएगा, लिखना पड़ेगा ई प्लस आई आर, क्योंकि ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, और जब चार्ज होगा तो ई प्लस आई आर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 6 ई प्लस आई आर, तो लिखेंगे 6 प्लस आई की वैल्यू 0.5, आर की वैल्यू 4, कैलकुलेट करेंगे आएगा आपका 8 वोल्ट। तो चाहे जिस सेल के हेल्प से लिखेंगे आंसर सेम आना है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा थोड़ी कि इसके थ्रू लिखेंगे तो अलग आएगा, इसके थ्रू लिखेंगे अलग आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब देखना इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 8 है और ईएमएफ कितना अच्छा है, इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा है, और यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम है। तो जो बैटरी डिस्चार्ज होगा उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है। डिस्चार्ज का केस है और डिस्चार्ज के केस में आप ये याद रखना बी लेस देन ई होता है, और चार्ज के केस में बी ग्रेटर देन ई होता है। इतना आपको समझ में आया होगा दोनों क्वेश्चन, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे और भी अच्छे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ें। धीरे धीरे आप जैसे जैसे डिमांड करते जाओगे वैसे वैसे आपका न्यूमेरिकल भी लगवाते जाएंगे, थ्योरी पार्ट भी पढ़ाते जाएंगे। बस आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2014 में आया था सीबीएसई में। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें अब इसी के लिए हम आपको कैलकुलेशन जो आपको समझाए थे इसी के लिए समझाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आपसे करूँगा, और इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस पे मतलब क्वेश्चन चेंज कर करके बहुत क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी है और 12 वोल्ट के साथ यहाँ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है। यहाँ बैटरी लगी है 6 वोल्ट की और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दिया गया है। ये 6 वोल्ट की बैटरी 4 ओम का ये है, ये 2 ओम का है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ये था फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर एंड पावर कंज्यूम्ड बाई 4 ओम रजिस्टर। ये क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? ये मैं सही से लिख दे रहा हूँ। ये 2 ओम है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये आपका 4 ओम रजिस्टेंस है, ठीक है। ये कैलकुलेट करना कि इससे कितना करंट जाएगा। क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना कि इससे पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो अब हम ये मान के चलते हैं, यहाँ से एक बैटरी है, यहाँ से करंट निकला I1 और यहाँ से करंट निकला I2। 2 बैटरी है भाई, एक जगह से करंट, ये दोनों बैटरी से करंट चलेगा, या तो करंट इसमें आएगा या तो करंट यहाँ से जाएगा। अब आप देखो, मैंने ये मान लिया कि करंट यहाँ से आ रहा I1 और यहाँ से करंट आ रहा I2। अगर I2 मान लो न्यूमेरिकल करते समय I2 माइनस में आ गया, तो माइनस का क्या मतलब रहेगा, जो हमने डायरेक्शन माना था वो गलत माना था, उसके अपोजिट होगा। मान लो हमें थोड़ी पता यहाँ से करंट निकल रहा कि करंट इस पर आ रहा है, वो 2 ही तरीका, या तो करंट यहाँ से निकलेगा या तो करंट इस पर आएगा। तो अगर हमने मान लो इधर मान लिया, आप भी कर सकते हो, इधर माना आप इधर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये पावरफुल बैटरी है, देखना ये 12 वोल्ट की, ये 6 वोल्ट की, तो आप इससे कम से कम करंट निकालना, क्योंकि जो ज़्यादा वोल्ट का होगा करंट उसी से निकलेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलेगा। तो हम ये मान लिए I1 जो हमारा यहाँ से प्लस टर्मिनल से निकल रहा है, आ रहा बात सुनने, और I2 पे आ सकता, लेकिन हमने I2 उल्टा मान लिया, हमने कहा कि ऐसे आ रहा है। अगर हमने उल्टा माना होगा तो आंसर में माइनस आ जाएगा। तो आइए करते हैं इसको न्यूमेरिकल कैसे। तो मान लो इसमें I1 आया, इसमें I2 आया, तो अब यहाँ जब जंक्शन पे पहुँचेगा, ये जंक्शन है A B C D एंड E एंड F, ये जंक्शन। तो ये C जंक्शन पे जब करंट पहुँचेगा I2, इधर से आएगा I1, तो यहाँ हम करंट दिखा सकते हैं I3, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे ना, यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यहीं पे लगा देंगे कि किसी जंक्शन पे आने वाले करंट का जो सम होता है,
जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम के इक्वल होता है। ये तो आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ में पढ़े होंगे। इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम बनाएंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, जो भी होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, सब ऐड करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ से करंट I1 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आने वाला करंट है I1, यहाँ पे आने वाले जो करंट का सम वो I1 प्लस I2 है, तो जाने वाले भी करंट का सम I1 प्लस I2 है, तो यहाँ से करंट जाएगा I1 प्लस I2। इतना बात समझ में आया। अब देखो दो अननोन है, अब इसमें क्वेश्चन और भी बन सकता है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इसके क्रॉस पोटेंशियल ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, एफ और ई के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कितना करंट चल रहा है, 4 ओम में कितना करंट चल रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो सॉल्व कैसे करें, दो अननोन है, हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा चुके। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या था, किसी जंक्शन पे आने वाले करंट का सम जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम के इक्वल होगा। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ वहाँ पे लग चुका भाई, इधर से I1 करंट आया, इधर से I2 गया, तो इधर से जाएगा कितना, I1 प्लस I2। अब हमारे पास दो अननोन हैं, जैसे I1 I2 सॉल्व होगा, जो भी आपको सॉल्व करना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, या इस ब्रांच में कितना करंट चल रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट चल रहा है, इसमें कितना करंट चल रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ रहा बात में, एक न्यूमेरिकल आप देखो, आप खुद से भी करने की कोशिश करना, मैं आपको एक होमवर्क में न्यूमेरिकल दूंगा, तो आप वो खुद करना। तो यहाँ से सॉल्व कैसे करें, हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। किरचॉफ का न्यूमेरिकल करने के लिए देखो दो बैटरी दिया है, I1 I2 की वैल्यू क्या करनी है। 10th में इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होते, 10th में आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस करके एक सेल लगा के क्वेश्चन पूछता था। यहाँ 2 सेल लगा सकते हैं, 3 सेल लगा सकते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखेगा तो आपको किरचॉफ लॉ लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं, KVL अप्लाई करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर एंड पावर कंज्यूम बाय 4 ओम रजिस्टर्स। समझ में, पावर कैलकुलेट करना कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। भाई करंट चलेगा तो पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं, I²R से, कितना इसमें करंट चल रहा वो इंटू रजिस्टेंस। आ रहा बात समझ में। तो सॉल्व कैसे करें इसको, इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसके बाद आप खुद न्यूमेरिकल लगाने लगेंगे अगर इसको सही से सीख लिए तो कैसे करें, हम क्या करने जा रहे हैं, 2 लूप चलाना पड़ेगा। 2 अननोन है, 2 लूप चलाना पड़ेगा। भाई I1 और I2 2 अननोन है, जितने अननोन होंगे उतने लूप चलाने पड़ेंगे। हमने एक अननोन कम कर दिया किरचॉफ का फर्स्ट लगा के, नहीं तो हम ये बोल सकते थे इधर से करंट I1 आया, इधर से I2 आया, इधर से I3 जा रहा। तो हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यही लगा के लूप वो कर दिया, एक अननोन कम कर दिया। तो अब क्या करेंगे, एक लूप ये चलाएंगे, एक लूप ये चलाएंगे, 2 लूप। समझ आ रहा बात, 2 लूप चलाएंगे। अब बार बार लूप आप क्लॉकवाइज ही चलाओ, ये क्लॉकवाइज ऐसे भी आप चला सकते हो। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ ये कहता है किसी भी क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलते जाएंगे सबका सम करते जाएंगे, एल्जेब्रिक सम वो 0 होगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज लूप विल बी 0। आया समझ, मतलब किसी भी क्लोज लूप में, मतलब क्या है, हम यहाँ से अगर मान लो चल रहे हैं और यहाँ तक ऐसे फिर पहुँच गए, पोटेंशियल डिफरेंस जितने मिलते जाएंगे आप सबको ऐड करते जाओगे, 0 हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है आपको। एक लूप, बंद लूप का मतलब क्या है, A से B चले, फिर B से D चले, फिर D से C चले, फिर C से A पर पहुँच गए। एक बंद लूप में, एक क्लोज लूप में जितने पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलते जाएंगे सबका हम सम करते जाएंगे, और सबका सम जो होगा वो एल्जेब्रिक सम 0 होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब देखो 0 कब होगा, सबका सम 0 कब आएगा, कुछ पॉजिटिव रहेगा कुछ नेगेटिव रहेगा, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल होता, बायोलॉजी वाले जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा घबराते हैं, लेकिन टफ नहीं होता न्यूमेरिकल, थोड़ा मैथमेटिकल होता है। तो करते हैं कैसे, देखना। अब हम चल रहे हैं, लूप मान रहे हैं, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL इन लूप। कौन सा लूप ले रहे हैं, A B D फिर C फिर A, D फिर C फिर A। समझ में आया, एक लूप ये मान रहे हैं A B D C A। इस लूप में अब आपको कैलकुलेशन जो आपको स्टार्ट किए थे चैप्टर, वहाँ कुछ बताए थे, अब यहाँ समझ में आएगा। अब देखो हम चल रहे हैं A से B, देखना यहाँ से A से B जा रहे हैं, तो A से B ऐसे जा रहे हैं, तो हम ऐसे जा रहे हैं। अब हम जितने पोटेंशियल डिफरेंस रास्ते में मिलते जाएंगे, किसी बंद लूप में, क्लोज लूप में जितने पोटेंशियल डिफरेंस मिलते जाएंगे सबको हम ऐड करते जाएंगे और सबका सम 0 कर देंगे।
तो कब प्लस लिखेंगे, कैसे माइनस लिखेंगे, जो कैलकुलेशन समझाए थे वही था। अब देखना, हम ऐसे जा रहे हैं, बैटरी का पहले में क्या मिल रहा, प्लस मिल रहा ना, तो हम प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे? प्लस लिखेंगे ना। अभी बताए थे आपको कि अगर कैलकुलेशन करते समय बैटरी का प्लस पहले पड़ेगा तो इसको लिखेंगे 12 माइनस 12 लिखे। ठीक है, समझ में आया? जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता जाएगा एक बंद लूप में सबको ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे और सबका सम कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से देखना, बैटरी का पहले प्लस मिला तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ई में 12 है तो 12 लिख दिए। इसके बाद फिर इधर जा रहे हैं। अब देखना, इसमें करंट इधर चल रहा है, आप देखना डायरेक्शन ये करंट का, एक ब्रांच में एक ही करंट चलेगा, एक ही डायरेक्शन में। ये देखना एक ब्रांच है, ब्रांच का मतलब होता करंट का रास्ता। अरे बात समझ, ब्रांच का मतलब होता करंट का रास्ता। तो एक रास्ते में देखना ऐसे ही करंट जा रहा है, हम जा रहे हैं इधर, करंट इसके उल्टा अपोजिट चल रहा है, इधर चल रहा है करंट। अरे बात समझ, करंट इधर जा रहा हो, हम जा रहे हैं ऐसे, तो कैलकुलेशन के अपोजिट अगर करंट चलेगा तो हम क्या लिखेंगे, प्लस आई आर या माइनस आई आर। देखो जहाँ जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मिलता जाएगा सबको ऐड करते जाएंगे, सबका सम 0 कर देंगे। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिला, यहाँ भी तो मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। भाई यहाँ करंट चल रहा, कितना करंट I1 चल रहा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I × R। भाई अगर कोई रेजिस्टेंस है, आप पढ़े होंगे 10th में ही, कोई रेजिस्टेंस है उसमें करंट I चल रहा है, उसका रेजिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता IR। तो यहाँ भी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एक तो यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। तो यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो लिखेंगे I1, इसमें करंट कितना चल रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट I1 चल रहा, देखना ये, और R कितना है 2, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I × R। तो यहाँ आएगा, इसमें करंट I1 चल रहा है तो I1 × R, R की वैल्यू 2। अब देखो माइनस लिखे कि प्लस लिखे, तो कैलकुलेशन इधर है, करंट अपोजिट चल रहा, हम जा रहे हैं ऐसे, देखना लूप लिखा हुआ, लूप A B D C A ऐसे चलाए हैं, तो हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे चल रहा तो माइनस। अब फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही। ये समझो तार का एक टर्न है, मोड़ है, तो इसका पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। जब बीच में ना रेजिस्टेंस लगा है, ना कैपेसिटर लगा है, ना आपका बैटरी लगा है, तो इसका पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। अब कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अब देखो A से B गए, फिर B से D गए, B से D और फिर D से C गए। भाई इसलिए आराम से समझा रहा हूँ क्वेश्चन को कि आप एक क्वेश्चन सीख जाओ, उसके बाद अपने मन से करना स्टार्ट कर दो। फिर D से C गए, तो इधर जा रहे हैं, देखना इधर जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है। आप देखना D से C जा रहे हैं और करंट इस डायरेक्शन में चल रहा, तो क्या लिखेंगे, प्लस आई आर या माइनस आई आर? माइनस आई आर लिखेंगे ना। करंट हम जा रहे हैं इधर D से C, करंट जा रहा अपोजिट, तो लिखेंगे माइनस। और करंट कितना चल रहा है, इसमें लिखते हैं I × R, तो I है I1 + I2 और R कितना है 4 = अब देखो फिर यहाँ पहुँचे, अब फिर C से कहाँ जाएंगे, A में, तो इसके बीच में कुछ लगा है ना, रेजिस्टेंस लगा है ना, सेल लगा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो खत्म। फिर यहीं पहुँच गए, टोटल मिला के 0। जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता जाएगा सबको ऐड करते जाएंगे और सबका सम जो होगा 0 के इक्वल कर देंगे। आया में यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। इस चीज़ को आप सही कर लेंगे। इक्वेशन बनाना पड़ेगा, भी 2 इक्वेशन आपको मिलेगा I1 और I2 में, उसी से हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ से 12 - 2I1, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, -4I1 - 4I2 = 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, या तो आप बाद में कॉमन लेना। 4I1 और 2I1 कितना आ जाएगा, 6I1 -6I1, और उसको उधर भेज दो तो हो जाएगा 6I1 प्लस में, भाई ये -6I1 बनेगा, उधर जाएगा +6I1, -4I2 उधर जाएगा +4I2 = कितना होगा 12। आया बात समझ में। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें कॉमन लेने जा रहे हैं। कॉमन क्या देखना, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 3I1 + 2I2 = 6, इक्वेशन नंबर 1। आया बात समझ में, एक इक्वेशन बन चुका। अब सेकंड इक्वेशन यहाँ से लेके आ रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन कैसे लाएं। अब लूप हम चलाएंगे, अप्लाइंग KVL इन लूप का नाम लिख रहा हूँ मैं, CDEF, और फिर कहाँ पहुँचेंगे, C पर। C से D, D से E, फिर E से F, फिर F से C। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ से क्या होगा, जब C से D जाएंगे तो देखना C से D जितने पोटेंशियल डिफरेंस मिलते जाएंगे सबको ऐड करते जाएंगे और सबका सम 0 के इक्वल कर देंगे। तो देखना इस बार जा रहे हैं C से D, देखना ऐसे C से D जा रहे हैं,
तो करंट भी उसी डायरेक्शन में है, कैलकुलेशन भी उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन करंट सेम डायरेक्शन में, तो क्या लिखें, प्लस की माइनस, तो लिखेंगे प्लस, तो प्लस 4I1 प्लस I2, भाई ये तो लिखेंगे I इंटू आर, तो करंट इसमें चल रहा है I1 प्लस I2 और इसका रेजिस्टेंस है 4। तो अब देखो फिर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तो हो गया, यहाँ पहुँचे, फिर D से E चलेंगे, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्योंकि कुछ नहीं लगा है। फिर इधर आएंगे तो बैटरी का क्या मिल रहा, पहले माइनस मिल रहा, देखना कैलकुलेशन करते समय बैटरी का पहले प्लस मिलेगा तो प्लस लिखेंगे EMF, और बैटरी का पहले माइनस मिला तो माइनस लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे -6। यहाँ आई से नहीं मल्टीप्लाई करती है, खुद पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, तो ये 6 वोल्ट लिख दिए। और फिर यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ कुछ नहीं लगा है तो 0 के इक्वल करा देंगे, समझ में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू, उसको उधर लेके जाएंगे 6 आएगा, 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 3। भाई 2 कॉमन ले लिए, 2 से कैंसिल कर दिए, ये बात समझ में आया। इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू सॉल्व करनी है, और जैसे I1 I2 की वैल्यू आएगी पावर की वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखना, इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे ना, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा देखना, 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6, 2I1 ऐसे ही करते हैं। 2 इक्वेशन आपको जब लूप लगाएंगे, दो इक्वेशन रहेगा, 2 अननोन रहेगा, 2 लूप लगाएंगे, वहाँ से 2 इक्वेशन आपको ऑब्टेन होगा, 2 इक्वेशन प्राप्त होगा। उस इक्वेशन से हम I1 I2 I3 जो भी वैल्यू निकालनी होगी निकाल के हम सॉल्व करेंगे। तो देखना यहाँ से क्या होगा, 2I2 इज इक्वल टू 3 माइनस यहाँ माइनस, ये तो आप 10th में किए होगे। कैंसिल क्या होगा, 2I2 कैंसिल, 3I1 2I1 क्या बचेगा I1, और 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, तो I1 की वैल्यू 3 एम्पियर। अब I1 आ गया, किसी एक इक्वेशन में I1 की वैल्यू रख दो, I2 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से I1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्या आएगा 3I1 की वैल्यू 3 प्लस, देखना 3I1 की वैल्यू 3 प्लस 2I2 की वैल्यू नहीं पता, और ये 6 कितना आएगा 9 को उधर ले जाएंगे, 6 माइनस 9, तो 6 माइनस 9 कितना होगा -3, तो 2I2 इज इक्वल टू -3, I2 इज इक्वल टू -3/2, 1.5 भी बोल सकते हैं, 1.5। आ रहा बात समझ में। अब देखना I2 माइनस में आया, माइनस का मतलब क्या है ना, माइनस का मतलब जो हमने डायरेक्शन माना था वो अपोजिट है उसके, करेक्ट डायरेक्शन I2 का ये है, मतलब करंट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे नहीं जा रहा होगा, हमने जो डायरेक्शन माना था वो उल्टा माना था, इसलिए आंसर में माइनस आ गया। तो I1 I2 सॉल्व हो चुका। अब यहाँ से हम I1 प्लस I2 निकालेंगे, तो I1 प्लस I2 बराबर, I1 की वैल्यू 3, I2 की वैल्यू -3/2, सॉल्व करेंगे आएगा 3/2, 1.5, तो 1.5। तो इसमें करंट जो है, यही क्वेश्चन था, व्हाट इज द करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू हम सॉल्व कर लिए, 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना आएगा 3/2। अब पावर कैलकुलेट करना है, आ रहा बात समझ में। तो पावर कैसे कैलकुलेट करें, पावर बराबर करंट, भाई I1 जो भी करंट चल रहा है उसका स्क्वायर, किसी रेजिस्टेंस में अगर पावर कैलकुलेट करना तो जितना करंट चल रहा है उसका स्क्वायर, तो I1 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू R। तो I1 I2 कितना है, तो I1 प्लस I2 ऐड करेंगे आएगा 3/2 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 4। आ रहा बात समझ में भाई, जो करंट चल रहा पावर कैसे कैलकुलेट करना, ये रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो पावर इज इक्वल टू होता है I²R, तो इसमें करंट चल रहा है I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर इंटू R, तो ये हो जाएगा 9/4 और इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल आएगा 9 वाट। ये बात समझ में आया, तो ये पावर कैलकुलेट करना। तो ऐसे ही किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको कैसे करना है। ऐसे खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब क्वेश्चन लगने लगेंगे, इतने कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपको मैं एक टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवा दूंगा, क्योंकि अभी एक साथ बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको देखना नहीं है। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसका आंसर आप खुद बताना, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो तो इसको इरेज करें। समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये खुद से आप करना। आपको अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा, धीरे धीरे इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपको लगाने में खुद इंटरेस्टेड हो जाओगे, आप खुद लगाना स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, पूरा हटा दे रहा हूँ तब क्वेश्चन।
अभी किरचॉफ का केवल एक न्यूमेरिकल इसमें करवाया हूँ इस वीडियो में। अगले जब लेक्चर में अपलोड करूँगा तो उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन और करवा देंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन है आपका, एक 2 वोल्ट की ये बैटरी है, 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और 8 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगाए हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, और यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस लगाए हैं 4 ओम का। अरे बात सुनिए, ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस across points A एंड C। ये क्वेश्चन आपका across point A एंड C, A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो जितने भी बच्चे करेंगे इसको कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, फिर बाकी इसको भी डिस्कस करा देंगे बाद में कि आपका आंसर सही है या गलत है। वहाँ कहीं से देख के मत करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, गलत होगा फिर से सॉल्व करना। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें करंट आप पता कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। भाई करंट इंटू क्या होगा, आई इंटू आर। इसमें करंट कितना चल रहा वो पता कर लो और आर का मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो आप करंट कैसे भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, लूप चलाना है, करंट 2 बैटरी दिया है, यहाँ से करंट कुछ बनाएंगे, कुछ यहाँ से बनाएंगे, फिर वैसे आप उसी मेथड से करेंगे। और इसमें आपको करंट की वैल्यू सॉल्व करनी होगी, तभी पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। तो कितना करंट चल रहा और इसका रेजिस्टेंस कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो आप इसको लगाइएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी इसका आंसर होगा आप उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसके आगे का न्यूमेरिकल करवाएंगे। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो थ्योरी पार्ट भी इसका पढ़ा देंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और जो भी हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से समझा देंगे। मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज पे एक शॉर्ट पड़ा हुआ, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।